सबसे पहले जी 9 और 10 दिसंबर को इसी साल के 9 और 10 दिसंबर को अगले महीने के अंदर अमेरिका एक समिट करवाने जा रहा है, डेमोक्रेसी समिट। उसके अंदर 110 मुमालिक शिरकत कर रहे हैं, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है। लेकिन जो बाइडेन ने चाइना को इनवाइट नहीं किया, चाइना के बदले में ताइवान को इनवाइट कर लिया गया है। शुरू दिन से वो किसी तरह से कि हिंदुस्तान को मात दी जाए और उस अंधी दुश्मनी में हमने अपने आप को तबाह कर दिया। अब आप देख लीजिए कि मुकाबला कीजिए पाकिस्तान और बांग्लादेश का। बांग्लादेश जिसको हम बिल्कुल इनका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मौजूद है, इनका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल नरवाने मौजूद है, बिपिन रावत मौजूद है। इंडिया इज एक्सटेंडेड अ लाइन ऑफ क्रेडिट वर्थ USD $500 मिलियन टू बांग्लादेश फॉर डिफेंस इक्विपमेंट। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, US समिट करा रहा है जिसमें उसने ताइवान को बुला लिया है, लेकिन चाइना को वहाँ पर नहीं बुलाया है। इसकी वजह से जो है वो चाइना के मुंह पर एक करारा तमाचा पड़ गया है। इसके साथ साथ में हम देखें तो इंडिया ने ये ऐलान किया है कि वो बांग्लादेश को $500 मिलियन का, जो कहते हैं $500 मिलियन का, जो एक सॉफ्ट लोन, इसको हम समझ सकते हैं सॉफ्ट लोन देगा कि वो आराम से किश्तों में चुका सकते हैं। कोई ऐसा ज़्यादा शर्तें भी नहीं हैं और कुछ ज़्यादा वो इंटरेस्ट भी नहीं, आराम से वो चुका सकता है। लेकिन इसके उसको हथियार वो अपने इन पैसों के वो खरीद सकता है। इसी के साथ साथ में पाकिस्तानी ने ये भी कबूला है कि जब से वो उनका यही हर समय कश्मीर का गाना गा के उन्होंने अपने देश को बर्बाद कर लिया, तबाह कर लिया है। और बाकी दुनिया जो है वो बांग्लादेश जैसा देश भी पाकिस्तान से इतना आगे निकल गया है। पूरी चीज़ क्या उसको हम देखते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। किस तरह अमेरिका चाइना के साथ जंग छेड़ रहा है। सबसे पहले इसी साल के 9 और 10 दिसंबर को अगले महीने के अंदर अमेरिका एक समिट करवाने जा रहा है, डेमोक्रेसी समिट। उसके अंदर 110 मुमालिक शिरकत कर रहे हैं, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है। सबसे ज्यादा इसको डिस्कस क्यों किया जा रहा है? इसलिए डिस्कस किया जा रहा है कि पूरी दुनिया को जो बाइडेन ने बुला लिया, लेकिन जो बाइडेन ने चाइना को इनवाइट नहीं किया, चाइना को इनवाइट नहीं किया गया और चाइना के बदले में ताइवान को इनवाइट कर लिया गया है। यह खुली खुली जंग है, यह खुली खुली ज्यादती है, यह खुली खुली खित्ते का माहौल खराब करने की पहली साजिश है। और बहुत सख्त बयानात चाइना की जानब से जारी किए जा रहे हैं कि आप हमें इनवाइट करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने ताइवान को दावत देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर पाकिस्तान इस समिट के अंदर शिरकत करता है और ताइवान एक कंट्री के तौर पे, जो उनकी यूनिवर्सिटियां हैं, बाज़ यूनिवर्सिटियां हैं जो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शुमार होती हैं। साथियों, जैसा कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को, मतलब जो कि डेमोक्रेसी वाले कंट्रीज़ हैं, उन सबको US ने बुलाया, तो उसमें जो है वो इधर चाइना ने, तो जैसा कि आप सबने सुना वीडियो में, कि ये तक भी स्टेटमेंट दे डाला कि हमको बुलाओ या ना बुलाओ, ताइवान को कैसे बुला लिया, ताइवान को नहीं बुलाना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान को भी यहाँ पर बुला लिया गया। ये भी एक बात है। तो जैसा कि आपने देखा ना, पाकिस्तानी एंकर क्या बोल रहा था कि यहाँ पे चाइना के और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए। आज आप सब लिख के ले लो, पाकिस्तान वहाँ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का कोई दीन ईमान नहीं है। पाकिस्तान को कोई इतना वो नहीं है कि चाइना का इतना सगा हो कि उसके चक्कर में चाइना चक्कर में वहाँ ना जाए। ये वहाँ जाएंगे दुम हिलाते हुए, और वहीं कोई चाइना की वजह से कुछ रुकने वाले नहीं है, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं, किसी के। मतलब आप देख लीजिए, अभी चाइना से पैसा नहीं आ रहे तो उन्होंने पूरा उनकी तरफ से जो है वो सब कुछ कर रखा है चाइना के खिलाफ। वहाँ पे कल आपने वीडियो देखा भी था, बलूचिस्तान में कैसे प्रदर्शन हो रहा है। चाहे तो 2 मिनट में पाकिस्तानी आर्मी उसको रोक सकती है। और भी कई चीज़ें हैं। CPEC में जिस तरीके से काम ठप पड़ा है, पाकिस्तान भी अपने हिसाब से झटके देता रहता है। लेकिन उधर हम देखें दूसरी तरफ, जो डेब्ट ट्रैप है उसमें बांग्लादेश फंसता चला जा रहा है चाइना के। एक बात तो है यहाँ पर माननी पड़ेगी, अगर हम थोड़ा सा फिर से पाकिस्तान कर रहा है, दुनिया में कि इतने देश को जो है डेब्ट ट्रैप में फंसा चुका है चाइना अपने, लेकिन अब तक पाकिस्तान को नहीं फंसा पाया। पाकिस्तान को क्यों नहीं फंसा पाया? मतलब पाकिस्तान पे डेब्ट ट्रैप तो है ही, लेकिन पाकिस्तानियों ने उसको महसूस नहीं होने दिया। मतलब कि ग्वादर चाहिए कि तुम लो ग्वादर,
तुम्हें क्या इस्लामाबाद में पार्क चाहिए, लो, रोड बनानी है बनाओ। लेकिन जो बाकी देशों की आप सरकार, जैसे श्रीलंका देख लो आप, म्यांमार देख लो, बांग्लादेश देख लो, और कितने देश आप देख लो, इन सबको टेंशन है, इन सबको स्ट्रेस है कि यार कल को देश का क्या होगा क्या नहीं होगा। पाकिस्तान की सरकार इतनी निकम्मी और इतनी वो मस्तीखोर टाइप की है, उनको खाली ये है कि आज कैसे डॉलर आ रहा है, जितना बड़ा हाथ मार सकते हो, सामने डॉलर गड्डी पड़ी, जितना हाथ मार के जेब में भर सकते हो भरो, और बस यहाँ से 2 4 5 10 साल में निकलो, भागो, फिर उसके बाद जो होगा देश सड़े गले मरे, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम पहला बांग्लादेश की तरफ फिर से आए, तो जैसा कि ये डिप्लोमेसी साधनी ही पड़ती, भले ही हमारे विचारधारा के रूप से बांग्लादेश से कुछ मतभेद हो ना हो वो अलग की बात है, लेकिन डिप्लोमेसी साधनी पड़ती है, ज़रूरी भी है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपको एक दुश्मन को आपको निपटाना है तो आपको बाकी दुश्मन नहीं बनाने चाहिए, तो उसका जो दुश्मन है उसको आपको दोस्त बनाना ये मजबूरी होती है, वरना आप खाली दुश्मन बढ़ाते चले जाओगे तो उससे फिर बात नहीं बनती है, वरना फिर वही पाकिस्तान जैसा हाल हो जाता है। बहरहाल $500 मिलियन का, $500 बिलियन का जो है वो सॉफ्ट लोन इंडिया दे रहा है बांग्लादेश को। इससे वो हथियार खरीद सकता है। हालांकि कोई उसका आर्मी मतलब उसका बॉर्डर डिस्टर्बेंस है नहीं, लेकिन फिर भी वो खरीद रहा है हथियार। सबसे पहली बात तो उसकी यही है, जो डेब्ट ट्रैप में चाइना के फंसता चला जा रहा है, ये एक चीज़ है। क्योंकि हम देखें तो इनका बॉर्डर जिस खाली सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही से लगता है, इंडिया के अलावा और किसी देश से तो बॉर्डर इनका लगता नहीं है। बांग्लादेश का शायद म्यांमार से कुछ हिस्सा लगता है, वो छोटा सा हाँ, वो भी उधर से वो है, बहुत छोटा हिस्सा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देखोगे तो उनका 98% हिस्सा जो है वो इंडिया से ही है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ तीनों तरफ तो जो है वो इंडिया ही है। आप सब अपनी राय नीचे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आप सबसे आने वाले वीडियोस में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लिया करिए, तो नोटिफिकेशन वगैरह पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम। ठीक है साथियों, जय हिंद।